हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से कोई भी मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट जो कि फुल लेंथ था चैनल पे अपलोड नहीं हुआ था। तो देखिए 2-3 दिन बाद आपका बंदी रक्षक का एग्जाम है, तो बंदी रक्षक वालों के लिए एक स्पेशल वीडियो है। आज और कल मैं आपको 2 प्रैक्टिस सेट दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो आज ग्रुप सी मॉडल पेपर का 52वां भाग है, यानी कि जिन लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट ग्रुप सी पेपर के नहीं देखे हैं तो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का भी एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, जिसमें 51 टेस्ट पहले अपलोड हो चुके हैं और ये आज 52वां टेस्ट है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे ग्रुप सी का जो पैटर्न अभी आपका बंदी रक्षक का एग्जाम होने वाला है, बस उसी पैटर्न पे पूरा ये पेपर है। और यहाँ पर देखिए 10 जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना पड़ता है, इसकी वजह से मैंने उनको हटाया है और उनकी जगह उत्तराखंड के 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चनों को ऐड किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे ग्रुप सी मॉडल पेपर 52, स्पेशली फॉर जेल गार्ड के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है ये। तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना कि कितना आपने इसमें स्कोर किया। बाकी भाई जिन लोगों का 26 नवंबर को एग्जाम है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टैक्स इंस्पेक्टर का, उनके लिए प्रैक्टिस सेट का जो कोर्स है एप्लीकेशन स्टोर पे लॉन्च हो चुका है। 16 अक्टूबर से आपको उसमें प्रैक्टिस सेट मिलना शुरू हो जाएंगे, फुल लेंथ है वो। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करेंगे। पहले हिंदी से शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है हिंदी से। हिंदी शब्द का उद्भव किस शब्द से माना जाता है? देखिए थोड़ा क्वालिटी को आप लोग इंप्रूव करेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो हिंदी जो शब्द है इसका उद्भव किस शब्द से माना जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सिंधु शब्द से। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं किसी भी क्वेश्चन को, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो सिंधु जो है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा में स्पर्श वर्ग व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी भाषा में जो स्पर्श व्यंजन होते हैं टोटली कितने होते हैं? 25। 5 वर्ग होते हैं ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये 5 5 25 है, हर किसी में 5 होते हैं, तो 25 हो गए टोटल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। षडानन में कौन सी संधि है? तो षडानन जो शब्द है इसमें संधि बतानी है आपने, कौन सी संधि है इसमें? तो षडानन, षड धन आनन। ठीक है, षड धन आनन, यानी कि ड और अ जुड़ गया वहां पे। तो जहां पे ड है तो साफ पता चला कि क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, व्यंजन संधि। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुज शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय देखिए शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसका अर्थ बदलते हैं। तो अनुज की मैं बात करूं तो ये हो जाता है आपका अनुधन ज। ठीक है, अनुज, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अनुज में ज प्रत्यय है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिष्ठा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिष्ठा। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होता है? वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। तो प्रतिष्ठा में आपका प्रति उपसर्ग लगा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, प्रति। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अपव्यय का विलोम शब्द क्या होता है? तो दिए गए विकल्पों में बताइए अपव्यय जो शब्द है इसका विलोम बताना है आपने। ठीक है, तो अपव्यय मतलब ज्यादा खर्च करने वाला, मितव्यय मतलब कम खर्च करने वाला, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मितव्ययी। बोलते हैं ना वो बहुत मितव्ययी है। आगे बढ़ेंगे। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है? तो हमारा जो शब्द है इसमें ऑप्शन डी, हमारा शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही सही है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। देखिए रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं और जबकि अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं। दोनों पॉइंट नोट कर लो। और इनमें अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो संयुक्त वाक्य जो है रचना के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहाड़ पर लालटेन ये हमारी मंगलेश डबराल जी की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंगलेश डबराल। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेली का बैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बोलते हैं ना तेली का बैल क्यों बना है यार, तो कुछ काम क्यों नहीं करता अच्छे से? तो तेली का बैल होता है एक ही काम में पड़े रहना, बस कुछ और ना करना, यानी कि बुरी तरह काम में लगे रहना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बुरी तरह काम में लगे रहना, जैसा तेली का बैल होता है। इनमें से किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग रहित शब्द आपने बताना है। तो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? तो देखिए अनंत, उत्पीड़न, असावधानी, इन सभी में उपसर्ग है। आदरणीय जो शब्द है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा की लिपि कैसी है? तो देखिए कुमाऊनी गढ़वाली दोनों भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि ही है। कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा हमारा बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। ठीक है, तो यानी कि देवनागरी लिपि है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें।
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें, तो इनमें से शुद्ध शब्द बताना है आपने, कौन सा शुद्ध होगा बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से। तो ध्यान से देखिए, इसमें अतिशयोक्ति इसमें गलत है, आपराधिक होता है ये भी गलत है इसमें, ठीक है, और उज्ज्वल में बड़ा जो नहीं होता गलत है, ठीक है। तो आपाद मस्तक जो है ये शुद्ध है, बाकी इसमें सभी अशुद्ध हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है इसमें। अतिशयोक्ति होता है, आपराधिक होता है, और उज्ज्वल मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। नीचे दिए गए शब्द में तत्सम शब्द का चयन करें, तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है दिए गए विकल्पों में। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो इसमें जो तत्सम शब्द है भाई वो हो जाएगा आपका, अनाज तो नहीं है, कारज नहीं है, कुआं भी नहीं है, ठीक है, कलश हो जाएगा इसमें, ठीक है, कलश। तो अनाज का अन्न हो जाएगा, कारज का कार्य हो जाएगा, कुआं का कूप होता है, कलश जो है अपने आप में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वो शब्द होता है जो ज्यों के तो संस्कृति के शब्द प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में। देखिए ये क्वेश्चन आपका वीडियो एग्जाम में भी बना था अभी हाल में, निहधन रोग में संधि होकर नया शब्द क्या बनेगा। तो निरोग में सबसे पहले तो ये जान लो विसर्ग संधि है, और निहधन रोग बराबर बनता है निरोग, निरोग बनता है, ठीक है। ऑप्शन है, बड़ी ई की मात्रा हो जाती है फिर, तो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है, निरोग जो होता है शुद्ध रूप ये होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभिलाषा का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा हमने देखा है ना, तो अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा या आकांक्षा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण या व्यापक नियम से विरुद्ध चीजों के लिए वाक्यांश क्या होगा। तो साधारण या व्यापक नियम से विरुद्ध कोई चीज होगी तो इसके लिए एक वाक्यांश क्या हो जाता है, तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का अपवाद, ठीक है, अपवाद, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अपवाद। आगे बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा की शुरुआत किसने की थी। तो भ्रमर गीत काव्य परंपरा को शुरू करने वाले जो साहित्यकार थे या कवि थे ये थे हमारे सूरदास जी, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है इसका, सूरदास। अगला क्वेश्चन है, वह पत्र जो पिछले पत्र के स्मरण हेतु भेजा जाता है उसको क्या कहा जाता है। मान लीजिए कोई पत्र भेजा गया किसी अधिकारी के द्वारा, ठीक है, या कहीं पे भी भेजा गया और उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उसकी याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसको अनुस्मारक कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, अनुस्मारक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुसाई किस कहानी का पात्र है। देखिए गुसाई के बारे में मैंने बताया था आपको, एक्स्ट्रा आर्मी वाला होता है गुसाई, और इसका घट होता है, घट यानी कि घट बोलते हैं ना कुमाऊनी क्षेत्र में, घट, ठीक है। घट मतलब जो आपका बात की जा रही है घराट की, ठीक है, घराट या पंचक्की को कहा जाता है। तो वहाँ पे लक्ष्मा आती है, तो लक्ष्मा और इसकी पूरी कहानी है एक, और गुसाई जो है आपका ये कोसी का घटवार, ऑप्शन डी राइट आंसर इसका, ठीक है। शेखर जोशी जी की रचना है कोसी का घटवार, तो इसमें है भाई गुसाई नामक पात्र। ये हो गए हिंदी के 20 क्वेश्चन। आप जीएस के क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे, जीएस करंट अफेयर होगा, और उत्तराखंड में भी उत्तराखंड और करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। जीएस में भी करंट अफेयर के क्वेश्चन रखे हैं, तो बने रहिए। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो जो महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर वो लिया गया कहाँ से, यूएसए से, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से ये प्रोसेस हमने लिया हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से कौन सा एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यूटिलिटी, उपयोगिता मतलब यूटिलिटी का सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यूटिलिटी के लिए हम इनमें से यूज करते हैं एंटीवायरस को। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर को, लैपटॉप को किससे बचाता है, जो भी हमारा वायरस आते हैं, जो भी एक प्रोग्राम होता है जो इसको खराब कर सकता है उससे रक्षा करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एंटीवायरस। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी का प्रशासन क्या कहलाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए बार बार एग्जाम में बनता है। शिवाजी के प्रशासन को या शिवाजी ने जो बनाया था सिस्टम उसको अष्ट प्रधान कहा जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, अष्ट प्रधान सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 क्या प्रदान करता है। देखिए संविधान के अलग अलग अनुच्छेद हैं, आपको अच्छे से आर्टिकल 32 तक तो आपको याद होने ही चाहिए, 32 तक, ठीक है, 32 तक, क्योंकि सभी में हमारे अधिकार हैं, मूल अधिकारों को जो मेंशन किया गया 32 तक है। 32 में हमारी 5 प्रकार की रिट होती हैं, ठीक है, जिसको अनुच्छेद जो 32 था इसको भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला था, संविधान की आत्मा भी बोला था। तो अनुच्छेद जो हमारा 14 to 18 है ये आपका समता का यानी कि समानता का अधिकार से रिलेट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें, समता का अधिकार। आगे बढ़ेंगे। गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो सोने के सिक्के थे इन सिक्कों को कहा जाता था दिनार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, दिनार। आगे बढ़ेंगे। हाल में ही देखिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया, ये कब मनाया गया था बताइए, 2023 में। तो 2023 में भी 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के मध्य राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं।
देखिए वित्त आयोग जो होता है ना, वित्त आयोग की जो बॉडी होती है इसमें आपका टोटल कितने मेंबर होते हैं? 5। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 5। कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे वर्तमान समय में जो वित्त आयोग है, ठीक है, जो अभी लास्ट वित्त आयोग थे उसके अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। पिछला वित्त आयोग, ठीक है। क्या होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है? तो देखिए ये है भाई सूर्य, हमारा सूरज भगवान हमारे ये हैं, और ये हो गई पृथ्वी, और यहाँ पे हो गया चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आती है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हो जाएगा आपका चंद्र ग्रहण। ऑप्शन ए राइट आंसर है, चंद्र ग्रहण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश का ये एक क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मिस वर्ल्ड जो है हमारा, ठीक है, सौंदर्य प्रतियोगिता से रिलेट करता है, एंड इस बार जो मेजबानी मिली है भाई इसकी, ये भारत को मिली है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, इसलिए एग्जाम में आने की पूरी संभावना करंट के सेक्शन में। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? ये देखिए हाल में ही मैं जो आपको जीएस के टेस्ट करा था वहाँ पे मैंने क्लियर किया था आपको। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, और दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? वल्लभी में हुई थी, गुजरात में। केवल 2 ही जैन संगीतियाँ हुई थी, माफ कीजिएगा, जबकि बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी। जैन संगीतियाँ केवल 2 हुई थी, पाटलिपुत्र में पहली, दूसरी वल्लभी में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बग के समाधान को क्या कहा जाता है? देखिए बग ऐसा प्रोग्राम होता है जो अभी मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो एक स्पैम टाइप प्रोग्राम होता है बग, और इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बग के अगर इसको सॉल्यूशन करना है, इसका हटाना है इसको, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिबग करना, ठीक है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसमें, डिबगिंग बोलते हैं इसको, डिबग करना। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए तंजौर वाला जो बृहदेश्वर मंदिर था, इसको बनाने वाला शासक था राजराज प्रथम, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, राजराज प्रथम। आगे बढ़ेंगे। मुगल काल में प्रधानमंत्री को किस नाम से संबोधित किया जाता था? देखिए अलग अलग पद थे मुगल काल में, जिसमें प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द था वो था वजीर, ठीक है। प्रधानमंत्री को वजीर कहा जाता था, ऑप्शन डी। भारतीय संसद के संबंध में कौन सा एक सही है? देखिए सही कथन बताना है आपने, जो सही है। तो संसद का प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। बिल्कुल ये बिल्कुल एक पहली टर्म है, कंडीशन है, सही है ये। पहला स्टेटमेंट ही सही है, तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है ना, ये सामूहिक रूप से देखा जाए तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सामूहिक रूप से देखा जाए तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला देखिए, निम्न में से पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित समिति कौन सी है? तो बताइए कौन सी समिति थी जिसका गठन किया गया था पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए? तो ये थी आपकी गाडगिल समिति, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसमें, गाडगिल। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके चुनाव से संबंधित है? तो देखिए प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है इसका यूज किया जाता है भारत में राष्ट्रपति के इलेक्शन से, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, प्रेसिडेंट इलेक्शन में यूज होता है इसका। 1798 में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो सहायक संधि को शुरू करने वाला जो वायसराय था ये था आपका, उस समय तो गवर्नर जनरल पद था, वायसराय तो बाद में आया, तो गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। वेलेस्ली ने शुरू किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सहायक संधि। अगला क्वेश्चन है, डेनियल मैकगेही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर होंगी, वह किस देश की है? देखिए अभी तक तो आपने मेल टीम देखी, फीमेल टीम देखी, मेल बैटर देखा, फीमेल बैटर देखी, बॉलर भी देखे, सब प्लेयर देखे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में क्रिकेट के कि किसी ट्रांसजेंडर को मौका मिला है और ये पार्टिसिपेट करेंगी, रिप्रेजेंट करेंगी किस देश को? तो ये रिप्रेजेंट करेंगे कनाडा को, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कनाडा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट में सुर्खियों में था तो आ सकता है एग्जाम में। तो डेनियल मैकगेही ये कहाँ की ट्रांसजेंडर प्लेयर बनी है? तो कनाडा की। अगला क्वेश्चन है, 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया था? तो गांधी जी ने जो 1919 का सत्याग्रह किया था ये रोलेट एक्ट के विरोध में किया था, ठीक है। रोलेट जिसको काला कानून बोला गया, नो अपील, नो दलील और नो वकील इसको बोला गया। संदेह के आधार पर भारतीयों की इसमें गिरफ्तारी की जा रही थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसरो द्वारा पहले सौर मिशन आदित्य L1 को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है? तो देखिए इसरो का पहला सौर मिशन है भाई आदित्य L1, आप सभी को पता है 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया ये, और इसको लॉन्च करने के लिए इसरो ने यूज किया था PSLV C57 XL को, ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है, PSLV C57 XL। और देखिए वही क्वेश्चन बन सकता है आपका, जो चंद्रयान 3 अभी हमारा सक्सेसफुल रहा,
हम पहला देखा जाए तो हमारा एशिया में तो हम पहले देश बने हैं, ठीक है, और दुनिया के चौथे देश बने हैं। और चंद्रयान जो हमारा 3 मिशन था, चंद्रयान 3 मिशन को किससे लॉन्च किया गया? तो ये हमारा किससे लॉन्च हुआ? तो भाई ये हमारा लॉन्च किया गया था किससे? LVM-3 M4 से, ठीक है। तो ऑप्शन सी, ये भी याद रखना आप, ठीक है। तो देखिए भारत चंद्रयान 3 जब सॉफ्ट लैंडिंग हुई चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाले दुनिया के हम पहले देश बने, माफ कीजिएगा एशिया नहीं, साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाले सक्सेसफुली दुनिया का पहला देश बना भारत, ठीक है। और ओवरऑल चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बना है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आ सकते हैं, याद रखिएगा। और आदित्य L1 जो है ये PSLV से लॉन्च किया गया है। ऐसे क्वेश्चन बनाता है यूके पीसीएस, खासकर मैं आपको बता रहा हूँ। एशियाई विकास बैंक कैसा बैंक है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो ये एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है, इनके ऑप्शन सी हो जाएगा। एशियन विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी, 1966 में। ADB माफ कीजिएगा। किसी देश की जनसंख्या किस अवस्था में तेजी से बढ़ती है? देखिए अगर जनसंख्या अवस्था वाला चैप्टर आपने पढ़ा है, जनसंख्या जो हमारा जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी थ्योरीज होते हैं ना, तो उसमें एक अवस्था आती है जनसंख्या की, दूसरी अवस्था, इसमें बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा इसकी, दूसरी अवस्था में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। निम्न में से कौन सी पुस्तक अमोघ वर्ष प्रथम ने नहीं लिखी है? देखिए नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो आदि पुराण है ये अमोघ वर्ष प्रथम ने नहीं लिखी है, बाकी ये सभी अमोघ वर्ष की पुस्तकें हैं। मन्नार की खाड़ी किसके नजदीक स्थित है? ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु के कोस्ट पर, ठीक है। तो तमिलनाडु तट पे है ये, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो बताइए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई? देखिए हमारे देश में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन अलग टाइम पे होते हैं, हर स्टेट के इलेक्शन अलग टाइम पे होता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा देश का बजट है ना, एक बहुत बड़ा भाग हमारे इलेक्शन में खर्च होता है। तो एक ये अभी एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक समिति बनाई गई, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ही राइट आंसर है इसका। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो देखिए 43rd जो हमारा आसियान शिखर सम्मेलन है ये इस बार शुरू हुआ है कहाँ पे? तो राइट आंसर इसका इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जकार्ता इंडोनेशिया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए टीचर्स डे पे हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति हैं इन्होंने कितने शिक्षकों को सम्मानित किया टोटल देश भर से? तो 75 टीचर्स को किया, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर इसका 75। अगला क्वेश्चन है मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है हाल में ही? तो देखिए मिसेज, मिस नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये मिसेज वाला जो कंपटीशन होता है ये मैरिड जो हमारे वीमन होती है उनके बीच में होता है। तो मिसेज यूनिवर्स इंडिया का जो खिताब जीता 2023 का, ये जीता है माधुरी पटले ने, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। आगे बढ़ेंगे। अब उत्तराखंड के क्वेश्चन है थारू समुदाय किस पर्व पर खिचड़ी नृत्य करते हैं? तो थारू समुदाय खिचड़ी जो नृत्य करता है भाई ये होली के पर्व पे करता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा होली पर्व पे। आगे बढ़ेंगे। 2006 में उत्तराखंड में पर्यावरण मित्र योजना कहाँ से शुरू हुई थी? तो पर्यावरण मित्र योजना उत्तराखंड में शुरू हुई थी कहाँ से? तो ये श्रीनगर से शुरू हुई थी, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी, ठीक है, श्रीनगर से, गढ़वाल से। मोनाकोट ताम्रपत्र किस वंश से रिलेट करता है? तो मोनाकोट का जो ताम्रपत्र है ये रिलेट करता है चंद वंश से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। राज्य के किस भवन का निर्माण बर्किंगम पैलेस लंदन की तर्ज पर किया गया है? तो देखिए बर्किंगम पैलेस जो है गॉथिक शैली में बना हुआ ये हमारा भवन है, और यह है राजभवन नैनीताल, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका राजभवन नैनीताल। नेक्स्ट देखिए टिहरी वन विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो टिहरी में वन विभाग की स्थापना हुई थी 1885 में, 1885 में, और उस समय जो शासक था भाई टिहरी में वो था प्रताप शाह, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप शाह। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलेरिया रानी से विवाह करने वाला पंवार शासक कौन था? तो कौन था भाई इनमें से पंवार शासक जिसने गुलेरिया रानी से विवाह किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी है प्रताप शाह, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रताप शाह। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गढ़ राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण क्या था? देखिए जो गढ़वाल का राज्य हमारा पतन हुआ, राज्य पतन हुआ, इसका सबसे प्रमुख मेन रीजन क्या रहा? तो गढ़ राज्य के पतन का प्रमुख कारण था दोस्तों, ठीक है, दैवीय आपदा। क्योंकि दैवीय आपदा आ गई थी ना, 1803 में भीषण भूकंप आया जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, इकोनॉमी चरमरा गई।
जन धन की अपार क्षति हो गई तो उसका फायदा फिर गोरखे उठाते हैं अगले साल 1804 में। ठीक है। उत्तराखंड सरकार द्वारा पहली खनन नीति कब घोषित की गई थी? तो राज्य सरकार ने जो पहली खनन नीति घोषित की 2001 में की थी। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो इनमें से कौन सा उद्योग है भाई जो उत्तराखंड में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा? बताइए, प्राइमरी सेक्टर में इनमें से कौन सा उद्योग नहीं आएगा? तो ध्यान से देखें तो भाई मौन पालन तो आएगा, कुक्कुट पालन भी आएगा, नदी खनन भी आता है, कागज निर्माण जो है ना ये तो कंपनी में होगा, यानी कि इंडस्ट्रियल काम हो गया, तो ये सेकंड सेक्टर में आ गया, मैन्युफैक्चरिंग हुई ना कागज निर्माण, तो ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति कब बनी थी? तो उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति ये स्थापित हुई थी आपकी 1994 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 94 में। उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा का संबंध कहाँ से था? तो देखिए, राज्य के पहले स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं कालू मेहरा जी, और ये रिलेट करते थे काली कुमाऊं से। काली कुमाऊं में एक पट्टी थी बिसुंग पट्टी। ठीक है, तो यहाँ से रिलेट करते थे काली कुमाऊं के। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध के पहले चरण का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो पहला उत्पादन जो टिहरी बांध से शुरू हुआ भाई 2006 में हुआ। ठीक है, 2006 में ही टिहरी बांध को जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया। राष्ट्र का गांव भी इसको कहा जाता है। महपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड किस व्यक्ति ने कहा था? तो किस व्यक्ति ने महपति शाह को ये उपाधि दी थी, महाप्रचंड भुजदंड? तो ये उपाधि देने वाला था भाई राइटर और जो चित्रकार था हमारा मोलाराम। ठीक है, ऑप्शन बी। इनमें से ढोल की एक ताल नहीं है। देखिए, मैंने आपको ढोल की ताल बताई है उत्तराखंड में कौन कौन सी तालें होती हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में ढोल की जो ताल है नौबत भी है, रहमानी भी है, धुहेल भी है, नएल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर, नएल कोई भी ताल नहीं होती। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उदास बूढ़ा अन्यायी राजा किस चंद शासक को कहा जाता था? तो किस चंद शासक का उपनाम था भाई उदास बूढ़ा अन्यायी राजा? तो ये कहा जाता था बाजा को। ठीक है, बाजा, बाज बहादुर चंद। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाजा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नाली भूमि में कितने मुट्ठी होते हैं? तो देखिए, उत्तराखंड में जो नाली होता है ना ये भूमि मापन पैमाना है प्राचीन। ठीक है, नाली हो गया, मुट्ठी हो गया, बिसुआ हो गया। तो एक नाली भूमि में होते हैं आपके 16 मुट्ठी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 मुट्ठी। बाड़वाला यज्ञ वेदियां किस शासक से संबंधित हैं? तो बाड़वाला की जो यज्ञ वेदियां हैं ये रिलेट करते हैं किससे? राजा सील वर्मन से। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, राजा सील वर्मन। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में सर्वाधिक बेरोजगार किस जनपद में पंजीकृत हैं? देखिए, जनवरी 2023 की रिपोर्ट है। जनवरी 2023 के रिपोर्ट के आधार पे, ठीक है, आंकड़े मार्च में आए, तो उससे पता चलता है कि सर्वाधिक जो बेरोजगार पंजीकरण वाला जनपद है वो देहरादून जनपद है। ठीक है, देहरादून में सर्वाधिक बेरोजगार पंजीकृत हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 20 साला बंदोबस्त किस कमिश्नर ने करवाया था? तो 20 साला बंदोबस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 20 साला बंदोबस्त करवाने वाला जो कमिश्नर था वो था बैटन। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका, बैटन। ठीक है, ऐसे एक चीज और पूछ लेता हूँ, पंचशाला बंदोबस्त किसने करवाया था? तो पंचशाला बंदोबस्त कराया था विलियम ट्रेल ने। 80 साला भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, 80 साला और पंचशाला विलियम ट्रेल, 20 साला बैटन ने कराया था। चलिए आगे। और जो बिकेट बंदोबस्त था, बिकेट के टाइम पीरियड पे कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे था, और बिकेट ने कराया था। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम स्थल कौन सा है? तो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार दोनों ही कहाँ पे मिलते हैं? सतपुली में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। गोमती किसकी सहायक नदी है? तो उत्तराखंड में अगर गोमती नदी आपने पढ़ा है ध्यानपूर्वक, तो गोमती और सरयू, सरयू और गोमती का संगम होता है दोस्तों बागेश्वर में। तो गोमती सहायक है किसकी? सरयू नदी की। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। और इनका संगम कहाँ पे होता है? बागेश्वर में। और इन्हीं के संगम स्थल पे ही दोस्तों 1921 में उत्तराखंड के इतिहास का सबसे अच्छा आंदोलन घटित हुआ था, जिसको गांधी जी ने बोला था रक्तहीन क्रांति। ठीक है, तो ये था कुली बिगार आंदोलन, यहीं पे हुआ था। कुमाऊं जनपद का पहला फॉरेस्ट कंजर्वेटर कौन था? तो कुमाऊं से पहले जो फॉरेस्ट कंजर्वेटर यानी कि वन संरक्षक बने थे वो कौन बने थे? तो कुमाऊं का पहला जो कंजर्वेटर था तत्कालीन कमिश्नर ही था। तो कुमाऊं में जब वन महकमा बनता है यानी कि जो जंगलात विभाग बनता है, तो उसमें हेनरी रैमजे था कमिश्नर। तो पहला कंजर्वेटर भी ऑफिशियली इसी को माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पौड़ी में इबर्सन कांड कब घटित हुआ था? तो देखिए, इबर्सन वो व्यक्ति था जिसने लास्ट भू बंदोबस्त किया था उत्तराखंड में 1928 में, और इबर्सन जो कांड घटित हुआ था 1930 में हुआ था। ठीक है, 1930 में, ऑप्शन है। महा हिमालय में स्थित वह काल्पनिक रेखा जहां ऊपर सदैव बर्फ रहती है क्या कहलाती है? तो ऐसी काल्पनिक रेखा महा हिमालय की जहां पर हमेशा बर्फ रहती है, तो ये रेखा कहलाती है आपकी हिम रेखा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है,
इसको बोलते हैं हिमरेखा या स्नो लाइन, ठीक है, स्नो लाइन कहा जाता है इसको, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर किस राष्ट्रीय पार्क में नियुक्त किया गया? तो देखिए पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्क में गाइड के तौर पर महिलाओं को नियुक्ति करने वाला पार्क बना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, जिम कॉर्बेट। आगे बढ़ेंगे, ऐतिहासिक स्थल कालसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालसी जो प्लेस है भाई, ये किस नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा? तो ये यमुना के तट पर है, ठीक है, और इसी कालसी पे हमारा अशोक का शिलालेख है जो कि प्राकृत भाषा में है, ध्यान रखेंगे, प्राकृत भाषा में, और इसकी खोज हुई थी 1860 में, जॉन फॉरेस्ट ने की थी, ध्यान रखेंगे। लिपि है ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, और 13वां शिलालेख है अशोक का। निम्न में से अल्मोड़ा की एक तहसील नहीं है, तो बताना है आपने इनमें से कौन सी एक तहसील नहीं है अल्मोड़ा की? तो सोमेश्वर तो है भाई, भनौली है, श्यालदेव है, धारी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। धारी जो तहसील है ये नैनीताल की है, ये अल्मोड़ा की नहीं है। बाकी सोमेश्वर, भनौली, श्यालदेव, लमगड़ा, भिकियाशैण, ठीक है, और ये सभी हमारी क्या है, अल्मोड़ा की तहसील है, रानीखेत हो गई, बट ये नहीं है। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड में अम्ब्रेला एक्ट किससे रिलेट करता है? तो देखिए विश्वविद्यालयों के संबंध में लाया गया था अम्ब्रेला एक्ट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिवर्सिटी से रिलेट करता है अम्ब्रेला एक्ट। किसके कार्यकाल को कुमाऊनी में, माफ कीजिएगा, किसके कार्यकाल को कुमाऊं में बागवानी का स्वर्णकाल कहा जाता है, यानी कि गोल्डन एरा ऑफ हॉर्टिकल्चर? गोल्डन एरा ऑफ हॉर्टिकल्चर किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका नॉर्मन गिल, ठीक है, बहुत काम किया इस बंदे ने, नॉर्मन गिल ने। अगर आप पढ़ते हैं, मैंने ब्रिटिश काल जो आपको पढ़ाया उसमें बताया भी है कैसे इसने जो हमारा चौबटिया क्षेत्र था रानीखेत के आसपास का, उस वहाँ पे काम की थी, डेवलपमेंट की थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए देवदार कैसा वृक्ष है? तो जो उत्तराखंड का देवदार वृक्ष है, देवदार आपने देखा होगा, देवदार हमेशा सदाबहार तो रहता ही है, लेकिन ये भी देखा होगा कि देवदार का जो वृक्ष है वो उष्ण एरियाओं में तो बिल्कुल नहीं होता, जहाँ पे ठंडा ज़्यादा रहता है, कभी कभी गर्मी पड़ती है, यानी कि शीतोष्ण, यानी कि ठंडा गर्म जो प्लेस रहता है और हाइल्टी एरिया रहते हैं, तो शीतोष्ण सदाबहार वन में रखा जाता है देवदार को, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर कोई भी खड़िया भंडार नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में खड़िया भंडार नहीं है जहाँ पे, तो देखिए कांडा, कपकोट, महागांव, यहाँ पे आपको खड़िया भंडार देखने को मिलेंगे। चमोली का जो पोखरी एरिया है, पोखरी में कोई भी खड़िया भंडार नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, देखिए दून घाटियाँ कहाँ स्थित हैं? तो दिए गए विकल्पों में बताइए दून जो घाटियाँ हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? तो दून घाटियों की लोकेशन आपको मिलती है बाह्य हिमालय क्षेत्र की तलहटियों में, ठीक है, तो यहीं पे है ना, शिवालिक के बाद दून घाटियाँ तो आती हैं, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, बाह्य हिमालय की तलहटी में। अगला क्वेश्चन है, देखिए सही सुमेलित नहीं है। देखिए एक जो युग्म है वो गलत है, एक तरफ उपनाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उन व्यक्तियों को दिया गया जिनका ये उपनाम है। तो देशभक्त विक्टर मोहन को कहा जाता है, सही है भाई। हिमालय पुत्र गोविंद वल्लभ पंत जी को कहा जाता है, सही है। गढ़वाल केसरी हेमवती नंदन, ये बिल्कुल गलत है। गढ़वाली जो है चंद्रशेखर भंडारी को कहा जाता है, सही है। गढ़वाल केसरी कहा जाता है, गढ़ केसरी कहा जाता है आपका अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को, ठीक है, किसको? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। हेमवती नंदन को गढ़वाल का चंदन कहा जाता है। पुराना दरबार नामक राजमहल किस शासक ने बनवाया था? तो पुराना दरबार जो बनाया था दिए गए विकल्पों में, ये बनाया था सुदर्शन शाह ने, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सुदर्शन शाह। आगे बढ़ेंगे, पवार शासक जिसकी पहली ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है, तो पहली ताम्र मुद्रा इनमें से किस पवार शासक की प्राप्त होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ताम्र अभिलेख या ताम्र लेख की भी बात होती है, तो जगतपाल जो है हमारा, उसका ताम्र लेख मिलता है हमको सबसे पहले, ठीक है, 1455 ईस्वी का। और वहीं अगर मैं ताम्र मुद्रा की मैं बात करूं, तो ताम्र मुद्रा सबसे पहले मिलती है लखनदेव या लसण देव की, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा उसका। अगला देखिए, उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन किस वर्ष गठित हुआ था? तो कुली बेगार आंदोलन किस वर्ष गठित हुआ? तो ये 1921 में हुआ था, बता चुका हूं मैं, सरयू और गोमती के संगम बागेश्वर में ये हुआ था, और ये आंदोलन सफल रहा था उत्तराखंड में, और यहीं पे कुली बेगार प्रथा का अंत हो जाता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्वालदम चमोली से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्वालदम चमोली से जो आंदोलन शुरू हुआ, इसका नाम था मैती आंदोलन, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैती आंदोलन, ठीक है। कल्याण शेरावत जी ने इसको शुरू किया था, ध्यान रखेंगे। पर्यावरण संरक्षण हेतु रक्षा सूत्र कब शुरू हुआ था? देखिए मैती आंदोलन तो ग्वालदम क्षेत्र में हुआ था, और रक्षा सूत्र जो आंदोलन शुरू हुआ था ये आपका 1994 में शुरू हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1994 में भिलंगना घाटी में इसको शुरू किया गया था, पर्यावरण संरक्षण हेतु रक्षा सूत्र, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड के कौन से गांव को बेस्ट टूरिज्म गांव के रूप में चयनित किया गया है? देखिए करंट अफेयर है हाल का ही, तो उत्तराखंड का एक गांव है भाई पिथौरागढ़ का सरमोली गांव, तो पिथौरागढ़ के सरमोली गांव को
बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है। ठीक है, हाल का ही करंट अफेयर आ सकता है एग्जाम में, तो सरमोली गांव भूलना मत, पिथौरागढ़ का है। अगला क्वेश्चन है, देखिए उत्तराखंड में मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान किसके लिए चलाया जाएगा? तो देखिए उत्तराखंड में जो मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान है, ये सुअर जो हमारे खेती को बर्बाद करते हैं ना, उत्तराखंड में जो सुअर आते हैं, जंगली सुअर, तो उनकी संख्या को कम करने के लिए है ये। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो रेड फॉक्स होती है यानी कि लाल लोमड़ी होती है, इनको संवर्धित किया जाएगा, इनको संरक्षण दिया जाएगा और इनकी आबादी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि लाल लोमड़ी क्या करती है, सुअर के बच्चों को खा जाती है, जिससे सुअरों की संख्या कंट्रोल में रहती थी। बट अब जो रेड फॉक्स है हमारी, लाल लोमड़ी है, वही विलुप्त प्राय कगार पे है उत्तराखंड में। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि इसको बढ़ाएंगे, संरक्षित करेंगे, ताकि सुअरों के आतंक से निजात पा सकें किसान। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। नई दिल्ली में आयोजित G20 समिट में उत्तराखंड की किन दो बहनों ने लोक संस्कृति पर आधारित प्रस्तुति दी थी? तो बताइए इनमें से कौन है भाई जिन्होंने लोक संस्कृति आधारित यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दिया था दिल्ली में जो G20 हुआ था? तो ये थी भाई ज्योति उप्रेती और नीरजा उप्रेती। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, ज्योति उप्रेती और नीरजा उप्रेती। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस मूल निवासी को वायुसेना में उप प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है? ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि जो हमारे वायुसेना के अभी हमारे बोल सकते हैं वाइस चेयरमैन बोल सकते हैं, तो ये बने हैं कौन? उप प्रमुख राजेश भंडारी जी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजेश भंडारी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राज्य में इस बार 2023 में शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया राज्य के 17 शिक्षकों को, 17। ठीक है, कितने शिक्षकों को? 17। अगला क्वेश्चन है, रोजगार सृजन में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान रहा? भाई अगस्त का करंट अफेयर है, देखिए बहुत शॉकिंग था और चौंकाने वाला था ये आंकड़ा, बट रोजगार सृजन में उत्तराखंड का ओवरऑल पूरे कंट्री में दूसरा प्लेस था। ठीक है, अब ये आंकड़े ये कहाँ से जुटाते हैं ये भगवान ही जाने, और दूसरे प्लेस में था रोजगार सृजन में उत्तराखंड। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड सिने अवार्ड 2023 में यंग उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए उत्तराखंड सिने अवार्ड जो आई भाई, इसमें यंग उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया बलराज नेगी जी को। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बलराज नेगी जी। आगे बढ़ेंगे, ई कचरा मैनेजमेंट में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? ई कचरा का मतलब होता है दोस्तों जो भी हमारे गैजेट्स होते हैं, जैसे कि फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, घड़ी हो गई, और उसके अलावा हमारा टीवी हो गई, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है वो जब खराब हो जाता है हम उसको फेंक देते हैं, तो उससे संबंधित जो कचरा होता है उसको ई कचरा कहा जाता है। तो ऐसे ई कचरे के मैनेजमेंट में उत्तराखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, यहाँ पे भी दूसरा है, तो ये तो अच्छी बात है कि अच्छे से मैनेजमेंट रिसाइकिलिंग वगैरह किया जा रहा है। ठीक है, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 23 सितंबर 2023 को किस महोत्सव को राजकीय मेला घोषित किया है? तो 23 सितंबर को इन्होंने राजकीय मेला घोषित किया, किसको? नैनीताल के नंदा देवी मेले को। ठीक है, तो ऑप्शन ही राइट आंसर इसका। पर्यटन मंत्री कौन है वर्तमान में? सतपाल महाराज। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किस जिले में स्थित घोड़ा लाइब्रेरी का सराहनीय उल्लेख किया? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा ही आएगा आने वाले किसी भी एग्जाम में, हो सकता है बंदी लक्ष्य में आपको देखने को मिल जाए। तो देखिए घोड़ा लाइब्रेरी एक ऐसा ही बोल सकते हैं कि एक ऐसा वहाँ पे प्रबंधन किया गया है दुर्गम छात्र के छात्रों के लिए, जहाँ पर बाजार से घोड़े में लाद कर पुस्तकें ली जाई जाती हैं ऊपर। ठीक है, दुर्गम प्लेसेस में, तो वहाँ के जो छात्र हैं या वहाँ के जो लोग हैं वो उन किताबों को पढ़ सकें जिनको पढ़ना चाहते हैं। तो घोड़े पे चलती फिरती एक लाइब्रेरी है ये, और ये कोटाबाग नैनीताल की बात है। और जो मोदी जी का कार्यक्रम आता है ना एक मन की बात, उसमें उन्होंने इसको मेंशन भी किया। तो मोदी जी ने मेंशन किया, तो ये जो लाइब्रेरी है या ये जो इवेंट है या ये न्यूज़ है, ये बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। तो आ सकता है क्वेश्चन, तो अच्छे से याद रखेंगे, कोटाबाग नैनीताल। अगला क्वेश्चन है, देखिए रक्षाबंधन के पावन पर्व पर, माफ कीजिएगा, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भंतूज अन्नकूट मेले का आयोजन किस धाम में किया जाता है? तो रक्षाबंधन जो होता है यहाँ पे दोस्तों एक पर्व होता है भंतूज पर्व, जिसको अन्नकूट मेला भी कहा जाता है, और ये आयोजित होता है आपका कौन से धाम में? केदारनाथ धाम में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है भाई मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट का। देखिए इसमें मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन ऐड नहीं किए थे, उसकी जगह मैंने उत्तराखंड के 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किए थे। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में उत्तराखंड की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो भाई इसका नाम है भाई एक था गांव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई, एक था गांव को नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है सृष्टि लखेड़ा। ठीक है, सृष्टि लखेड़ा, ये नाम अच्छे से याद रखना। तो सृष्टि लखेड़ा ने डायरेक्ट किया है एक था गांव मूवी को, वेरी इंपॉर्टेंट है।
पाताल 3 नामक जो मूवी है दोस्तों, उसको भी अवार्ड मिला था। मैंने आपको बताया था। करंट वाला जो हमारी टेस्ट सीरीज आते हैं उसमें मैंने मेंशन भी किया हुआ है, आप लोग देख लेना। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि करंट की टेस्ट सीरीज के लिए क्या करें, तो जनवरी से लेकर अभी जो हमारे सितंबर तक है, अक्टूबर तक के करंट अफेयर है, वो हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे कोर्स है लाइफ टाइम वाला, करंट अफेयर्स लाइफ टाइम कोर्स है, जिसमें आपको उत्तराखंड के जनवरी से अभी तक के और नेशनल इंटरनेशनल के भी अभी तक के एमसीक्यूज फॉर्मेट में वहाँ पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाती है। और उसका एक ही बार प्राइस पे करना है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी है उसकी, ठीक है। तो अनलिमिटेड बार आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज ग्रुप सी मॉडल पेपर 52 बंदी रक्षक के लिए, बोल सकते हैं कि एक रिहर्सल था ये। कल एक और पेपर मैं आपको दूंगा, परसों तो रेस्ट रहेगा क्योंकि फिर पेपर ही है आपका, ठीक है। सैटरडे को देखना नहीं चाहिए आपने, संडे को पेपर है। बाकी पेपर जैसे आएगा तो उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। और ईओटीआई की जो टेस्ट सीरीज है वो शुरू हो चुकी है। जिन लोगों को इनरोल करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग उस लिंक पे जाके कर सकते हैं। अभी कोर्स में ऑफर चल रहा है, बाद में आपका जो कूपन कोड है खत्म हो जाएगा, तो इनरोल कर लेना। और ये टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी सोमवार 16 अक्टूबर से। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें। और टेस्ट सीरीज में अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि नेक्स्ट जो आएगा टेस्ट कल, उसमें हम क्लियर कर लें, इसको सही कर लें। बाकी जाने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, कम से कम एक तो लगाएं। बाकी अपने घर के आसपास जहाँ भी घूमने जाते हैं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।